दुनिया का प्रत्येक जीव अपनी पूरी उमंग के साथ जीना चाहता है। कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि उसे समाप्त कर दिया जाए। यही हम भी मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस अवधारणा के साथ हम सभी जीवों को जीने का पूरा अधिकार देना चाहते हैं। प्रत्येक जीव को भरपूर जीवन जीकर प्रकृति के वास्तविक चक्र को उचित तरीके से चलने देना चाहते हैं। हम उन अवधारणाओं को चिंता का विषय मानते हैं। हम उन सोच को, उन विचारधाराओं को चिंता का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, अशांति का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, जो औरों को खत्म करके, औरों को समाप्त करके जीना चाहते हैं। अरे, ये भी कोई जीना है? तनिक तो सोचो, तनिक तो विचार किया जाए तो हमें इस बात का आभास होगा, ये कैसा जीवन है जो औरों को समाप्त करके जीना चाहता है। इस जीवन का क्या महत्व है? ऐसे तो पशु भी जी लेते हैं। यदि मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, और फिर ऐसी सोच, इससे दुखद और क्या हो सकता है? इससे तकलीफदायक और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा बेचैन कर देने वाला विचार और क्या हो सकता है? मनुष्य होकर अपनी जिम्मेदारी को यदि ना निभा सके, अपने कर्तव्यों को ना निभा सके, तो फिर इस जन्म का क्या लाभ हुआ? इस मानव रूप का क्या हुआ? क्या महत्व रहा इस मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आने का? मैं इस बात को सोचता हूँ, ये दुनिया का प्रत्येक मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो निसंदेह यह पूरा विश्व शांति से भर जाएगा। परंतु यही तो समस्या है, यही तो आफत है, यही तो बाधाएं हैं कि जो मानव सभ्यता में ऐसी सोच पनपी है कि औरों को खत्म करके स्वयं ही जीने की कोशिश की जाए, यही पूरी दुनिया में अशांति का कारण है। और जब तक हम इस प्रकार के भ्रम के जीवन में जीते रहेंगे, तब तक पूरी दुनिया में अशांति फैलती ही रहेगी, तब तक दुनिया में खून खराबा होता ही रहेगा। यदि हम इस प्रकार की अशांति को फैलते हुए रूपों को रोकना चाहते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरा मानव समाज सुखी और प्रसन्न दिखे, तो हमें उचित राह पर आना होगा। हमें दिग्भ्रमित होने के बजाय ज्ञान चक्षुओं को खोलना होगा। एक बार यदि ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। परंतु ये बहुत बड़ी चुनौती है। ज्ञान चक्षु ऐसे ही नहीं खुल जाते, ज्ञान के चक्षु ऐसे ही प्रकाशित नहीं हो जाते। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीवन समर्पित करना पड़ता है। अनेकों बार मनुष्य प्रयास करता है, अनेकों बार अपने धैर्य की परीक्षा स्वयं ही लेता है, तब जाकर कहीं इस सहनशीलता को वह तैयार कर पाता है। यही तो मानव जीवन है, जो जीवन के प्रत्येक कड़ी के
स्ट्रगल को, चुनौती को सहर्ष स्वीकार करे, शांतिपूर्वक उसे निभाए। यही तो मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मुझे लगता है यदि सत्य, न्याय, धर्म, मानवता, ईमानदारी, शांति, अहिंसा आदि इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर चला जाए, प्रयास किया जाए और सभी के सुख की कामना की जाए, तो मुझे लगता है ये जीवन और सुंदर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और यदि हो सकता है तो हम क्यों ना करें। अब तक कितना भी समय हमने बर्बाद कर दिया है, पर अब जग जाएं, अब और समय ना बर्बाद करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। जितनी ही देरी में हम शांति को स्वीकार करेंगे, मानव सभ्यता उतनी ही ज़्यादा खतरे में आती चली जाएगी। यदि हम चाहते हैं कि मानव सभ्यता पूरी तरीके से सुरक्षित और अच्छी रहे, तो हमें शांति की ओर कदम बढ़ाना होगा। ये दंगा फसाद मारकाट से कुछ भी नहीं होगा। कभी धैर्यपूर्वक हम इस बात पर विचार करें, सोचें कि यदि जीवन में शांति नहीं है तो फिर क्या है। यदि शांति की स्थापना हमारे जीवन में नहीं हो सकी, तो फिर क्या लाभ हुआ इस मानव जन्म से। फिर तो समझिए हमने सब व्यर्थ ही कर दिया। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। हम जैसा वातावरण, जैसी मानव सभ्यता तैयार करना चाहते हैं, हम वैसे ही क्रियाकलाप करने लगें, वैसे ही कदम उठाने लगें, हमें वैसा ही समाज प्राप्त हो जाएगा। हर कीमत पर हमें शांति को स्वीकार करना ही होगा। मानवता का यही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा सिद्धांत है।